students, today we are discuss about फर्स्ट एड किट। आज हम सीखेंगे कि हमें फ़र्स्ट एड किट कैसे प्रिपेयर करनी है और फर्स्ट एड किट में कौन कौन सी आइटम्स होनी चाहिए और उन जो आइटम्स फर्स्ट एड किट में होती है उनका हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें फ़र्स्ट एड किट के लिए एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया है फर्स्ट एड किट का, उसमें मैंने सीरियल वाइज क्या है हर एक आइटम्स के नेम्स लिखे हुए हैं, उनकी एक्सपायरी लिखी हुई है और उनके पर्पस भी साथ में लिखे हुए हैं कि ये जो भी हम थिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, वो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम किसी भी पर्सन को अगर कोई भी फर्स्ट एड देते हैं तो सबसे पहले हम अपने हैंड्स को क्लीन करते हैं। हम अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए जो सैनिटाइज़र है उसका यूज़ भी कर सकते हैं और जो पेपर सोप या आपके पास डिटॉल सॉल्यूशन है उसका यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ क्या है वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी हमारे पास वाटर नहीं है, तो उस ड्यूरिंग हम क्या है सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। हम हैंड वॉशिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हम क्या है अपना इन्फेक्शन दूसरों को ना दे सके और दूसरों का इन्फेक्शन हम तक ना पहुँच सके। तो इसलिए सबसे पहले हम किसी को भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं तो उससे पहले हमें अच्छे से अपने हाथों को धोना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को धो लिया उसके बाद हमें अपने ग्लव्स को वियर करना है। ग्लव्स हम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होने के लिए हम क्या है ग्लव्स वेयर करते हैं, या किसी के भी ब्लड को या फ्लूइड को टच करने से पहले हम क्या करेंगे ग्लव्स वेयर करेंगे ताकि हम क्या है इन्फेक्शन फ्री रहें। उसके बाद हम क्या करेंगे मास्क का यूज़ करेंगे। मास्क का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम इन्फेक्शन से क्या हो सके प्रिवेंट हो सके। और कई बार क्या होता है फाउल स्मेलिंग आ रही होती है, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी का क्या है वूंड हम क्लीन कर रहे हैं उसमें पस पड़ गई है तो उसमें से क्या फाउल स्मेलिंग आ रही होती है, गंदी स्मेल आ रही होती है, तो उससे प्रिवेंट होने के लिए हम क्या मास्क का यूज़ कर सकते हैं। या हम किसी कम्युनिकेबल पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं तो उस ड्यूरिंग भी हमें मास्क की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है कि हम किसी को अगर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसको कट लगा है, तो हम उस ड्यूरिंग में क्या है डेटॉल का यूज़ करते हैं या स्पिरिट का यूज़ करते हैं। डेटॉल क्या एक एंटीसेप्टिक क्या सोल्यूशन होता है और डिटॉल को यूज़ करने के लिए हम क्या है कॉटन का यूज़ करते हैं। कॉटन का यूज़ हम क्या है किसी भी वूंड को या जहाँ हमें कट हुआ है उस एरिया को क्लीन करने के लिए हम क्या है कॉटन का यूज़ करते हैं। और जो हमारा कॉटन है ये क्या होना चाहिए क्लीन होना चाहिए। अगर ये गंदा होगा तो ये क्या फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो कॉटन को स्टाइल करने के लिए हम इसको क्या है पानी में बॉयल करके और अच्छी तरह से इसको ड्राई करके हम क्या है यूज़ कर सकते हैं। और हमें गोज़ पीस की ज़रूरत पड़ती है। इस गोज़ पीस को मैंने क्या है इस बैंडेज से बनाया है। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक बैंडेज क्या है थोड़ा सा पार्ट उसका कट किया है, फिर मैंने उसको क्या है ऐसे करके फोल्ड कर दिया है। फिर मैंने जैसे मैं ये आपको एक करके बताती हूँ, एक मैंने बैंडेज का पीस लिया है, इसको मैंने साइड से इक्वल साइड से मैंने इसको क्या कर दिया है ऐसे किया और इसको भी मैंने टक ऑफ कर दिया है, इसको भी मैंने टक कर दिया है। अब इसको मैंने क्या है यहाँ से और ऐसे करके और इसको ऐसे कर दिया तो ये हमारा गोज़ पीस बन गया है। इसका यूज़ हम क्या है किसी भी कट या वूंड को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे हैंड या हेड में क्या हुई है इंजरी हुई है, तो मतलब ब्लीडिंग क्या कंट्रोल नहीं हो रही है, तो प्रेशर के साथ हम क्या है उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास ऑइंटमेंट, बिटाडीन ऑइंटमेंट। बिटाडीन ऑइंटमेंट हम क्या करते हैं किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं बिटाडीन ऑइंटमेंट का। तो इसको हम क्या कॉटन पे अप्लाई करते हैं या गोज़ पीस पे अप्लाई करके हम क्या है जो कट एरिया है या वुंडेड एरिया है उस पर हम क्या कर देते हैं अप्लाई कर देते हैं। पर ध्यान रहे जहाँ भी कट लगा मतलब हुआ है हमें वो क्या होना चाहिए वो एरिया ब्लड से फ्री होना चाहिए, वहाँ क्या है ड्रेनेज नहीं होनी चाहिए, तो उस पर हम क्या है अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वन आता है सोफ्रामाइसिन क्रीम। तो इस सोफ्रामाइसिन जो ऑइंटमेंट होती है इसका यूज़ भी हम इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो वूंड है वो कई टाइम से क्या हील नहीं हो रहा है, तो उसको हील करने के लिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करवाने के लिए हम क्या है सोफ्रामाइसिन जो ऑइंटमेंट है इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन आता है सीज़र। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स में सीज़र होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको क्या है ऊपर से कवर कर दिया है क्योंकि इसका जो ये जो एंड है ये क्या शार्प एंड है,
तो इससे क्या है किसी को चोट भी लग सकती है, तो इसलिए मैंने इसको क्या है एक कॉटन लेके मैंने इसको मैंने क्या कर दिया है इसकी कैप बना के इसको कवर कर दिया है ताकि किसी को इंजरी ना हो जाए। तो सीजर का यूज़ क्यों करते हैं? सीजर का यूज़ फर्स्ट क्या है, हम क्या है ड्रेसिंग को कट करने के लिए भी करते हैं। और दूसरी बात, अगर हमें क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ हमें कट लगा है और ऊपर से स्किन निकल गई है और वो स्किन हमें इरिटेट कर रही है, तो उस स्किन को कट करने के लिए भी करते हैं। और जो डेड डेब्रीज है उनको कट करने के लिए भी हम क्या है इसका सीजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास ये थंब फोर्सेप। ये लॉन्ग उसमें भी आता है, एक आता है टूथ फोर्सेप। ये टूथ नहीं है, ये प्लेन है, प्लेन थंब फोर्सेप है। टूथ फोर्सेप का हम यूज़ करते हैं मतलब कोई भी डेब्रीज है उसको रिमूव करने के लिए। तो इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं? एक तो हम क्या है इससे क्या है इजली कोई भी जैसे क्लीनिंग करनी है तो कॉटन हम इससे ऐसे होल्ड कर सकते हैं इसको डिटॉल में डिप करके, और इससे क्या है जो हमारा वुंड है उसको हम क्या है क्लीन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इससे क्या है कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज एंटर हो गई है, चोट जैसे हमें कई बार क्या है हमें रोड साइड पे चोट लगती है, तो कई बार क्या होते हैं जो स्टोन होते हैं छोटे छोटे वो हमारे हाथ में चले जाते हैं, वो हमसे क्या है निकल नहीं रहे, तो इसकी हेल्प से हम क्या है उनको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि ये मैंने एक आईपैड लिया हुआ है, इसको मैंने इसमें बीच में क्या है कॉटन डाला हुआ है और ऊपर से मैंने इसको क्या है इसको गोल शेप में काट के इसको ऊपर से क्या है एक जो हमारे पास ये ड्रेसिंग है जो बैंडेज है इसके साथ मैंने कवर कर दिया। तो इसका हम यूज़ किसके लिए करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे आइज़ में इंजरी हो जाती है और हमारी आइज़ क्या रेड हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है, तो हमें क्या हॉस्पिटल जाना है या ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ड्यूरिंग अपनी आइज़ को फर्दर इंजरीज से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या इस तरह से क्या है इसको अप्लाई करेंगे। और एक माइक्रोपोर आती है उसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे चिपका देंगे ताकि हम क्या फर्दर इंजरी से बच सके। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट वन मैंने लिए हुए हैं ये ईयरबड्स। ईयरबड्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे ईयर में क्या कोई फॉरेन पार्टिकल क्या एंटर कर जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या है ईयरबड्स का यूज़ करते हैं। और कई बार क्या है हैंड्स में लगी या सिर में लगी कोई छोटा सा पार्टिकल क्या है कांच का या कुछ टुकड़ा अंदर चला गया, तो उसको रिमूव करने के लिए भी हम क्या है ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास ये बैंडेज। ये भी क्या है 2 टाइप में आती है, एक स्मॉल आती है एक लार्ज आती है। मेरे पास लार्ज वन साइज़ है। इसको हम यूज़ करते हैं कि हमारे बॉडी के साइज़ को देख के हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फिंगर की ड्रेसिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या लार्ज जो स्मॉल जो बैंडेज है उसका यूज़ करेंगे। और अगर हमने लेग या किसी फैट उसकी ड्रेसिंग करनी है तो उसके लिए हम ये जो लार्ज बैंडेज है इसका हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन आता है ये बैंडेड। बैंडेड हम स्मॉल कट्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हैंड में छोटा सा कट लग गया तो उसके लिए हम क्या है बैंडेड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पर मैंने लिया है ये रोलर गोस। रोलर गोस का यूज़ हम क्यों करते हैं? रोलर गोस भी मैंने क्या है एक बैंडेज से बनाया है। इसको मैंने ऐसे करके और इसको क्या है इक्वल पार्ट में ऐसे फोल्ड कर दिया और इसको मैंने ऐसे ऐसे रोल कर दिया है, ऐसे से इसको मैंने टाइट रोल कर दिया है। इसका यूज़ हम फॉर एग्जांपल किसी को क्या है हैवी नोज ब्लीडिंग हो रही है, घर में किसी को चोट लगी या उसको ऐसे ही क्या है ब्लीडिंग हो गई नोज में, रुक नहीं रही है और हमें उसको हॉस्पिटल तक ले जाना है, तो हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए हमने उसकी ब्लीडिंग को थोड़ा क्या करना है कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर उसके नोज से ब्लीडिंग ज़्यादा होती रहेगी तो ब्लड लॉस हो सकता है। तो इसलिए हमने जो ये थंब फोर्सेप है इसकी हेल्प से इसको एक साइड से ऐसे पकड़ के हमने क्या करना है नोज पे पैकिंग दे देनी है और मतलब कि ज़्यादा भी इसको इंसर्ट नहीं कर देना है ताकि उसको इरिटेशन हो, मतलब इतना ऐसे इंसर्ट करना है कि ये क्या है ब्लीडिंग को सोख ले और उससे क्या है थोड़ी ब्लीडिंग के बजाय कंट्रोल हो जाए जब तक हम हॉस्पिटल तक ना पहुंच जाए। और उसके बाद मैंने लिया ये थर्मामीटर। थर्मामीटर को मैंने क्या है एक उसमें रैप किया हुआ है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है इसके ब्रोकन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें मरकरी रहता है और ये जल्दी टूट जाता है, इसलिए इसको हो सके तो एक बॉक्स में भी हम रख सकते हैं या इसको हम ऐसे रैप करके ऐसे भी रख सकते हैं। तो थर्मामीटर का यूज़ हम क्यों करते हैं? थर्मामीटर का यूज़ हम फीवर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, और जो थर्मामीटर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें अच्छे से उसकी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग करने के लिए हम क्या है एक
कॉटन स्वैब ले लेते हैं, तो इसकी क्लीनिंग हमें कैसे करनी है, क्योंकि अगर हम माउथ में इसका यूज़ कर रहे हैं या एक्जिला में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इन्फेक्टेड पार्ट हमारा ये वाला है, क्योंकि ये क्या है हमारे माउथ में जा रहा है। तो इसको हमने ऐसे ऐसे क्लीन नहीं करना है। अगर हम ऐसे क्लीन करेंगे तो ये क्या है, यहाँ भी क्या कर देगा, जो हमारे माउथ का इन्फेक्शन है इसमें आ जाएगा। तो इसकी हमने क्लीनिंग पहले इस तरह से करनी है, इस तरह से हमने क्लीन करना है। पर जब हम मतलब किसी का फीवर ले रहे हैं तो उससे पहले हमने क्लीनिंग यहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट क्या क्लीन चाहिए। ठीक है, ऐसे हम क्या है इसकी क्लीनिंग करेंगे और इसको क्लीन करके हम क्या रख देंगे। नेक्स्ट वन आता है, ये मैंने एक स्पून का यूज़ किया है। स्पून का यूज़ हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसकी टंग क्या है पीछे की तरफ रोल हो जाती है। ये ज़्यादातर होता है फिट्स के केस में कि पर्सन क्या हो जाता है उस अनकॉन्शियस लेवल में चला जाता है। तो उसका मतलब कि जो टीथ होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं अटैच्ड हो जाते हैं। वो क्या है मतलब कि हम कोशिश करते हैं तभी वो खोल नहीं पाते हैं। अगर हम उसकी जगह पे अगर अपने फिंगर का यूज़ करेंगे तो वो फिंगर को क्या है बाइट करने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस उसकी जगह हमने क्या करना है, उसके टीथ को ओपन करने के लिए स्पून का यूज़ करना है। हॉस्पिटल साइड में इसकी जगह पे क्या आता है टंग डिप्रेसर आता है, जिससे हम क्या करते हैं इजीली क्या है उसकी टंग को डिप्रेस मतलब टीथ को ओपन करके और ऐसे डिप्रेस कर लेते हैं, ताकि वो क्या है कोई भी मतलब सिक्रीशन को क्या है मतलब निगल ना ले। और मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी छोटा बच्चा है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल उसके माउथ में चला गया है तो उस वो गले में अटका हुआ है, तो उसको देखने के लिए भी हम क्या है अपनी टंग को ऐसे डिप्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। तो टंग डिप्रेसर की जगह मैंने क्या है स्पून का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट वन मैंने लिया हुआ है इनो। इनो का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए। और इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या है अजवाइन मैंने ली हुई है, या पेट दर्द है छोटे छोटे बच्चों को जैसे पेट दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो उनको हम अजवाइन दे सकते हैं। और नेक्स्ट वन मैंने लिए हुए हैं ये ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का यूज़ हम क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को बड़ी ज़्यादा टूथ पेन हो रही है तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए हम क्या ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या है टूथ क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट वन मैंने लिया हुआ है ये वोलिनी स्प्रे। वोलिनी स्प्रे का हम यूज़ क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को क्या है कोई खेल रहा था उसको क्या हो गया मोच आ गई, या उसके लेग पे कुछ हिट हो गया और वहाँ स्वेलिंग आ गई, तो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद हम क्या क्रेप बैंडेज से उसको बांध देते हैं। ये क्रेप बैंडेज है, ये भी 2 साइज़ में आती है, एक स्मॉल आती है और एक क्या है एक लार्ज साइज़ में आती है। वो जो स्मॉल वाली होती है वो 4 इंचज़ की होती है, ये क्या है 6 इंचज़ की है। तो उसको वोलनी लगाने के बाद हम क्या है उससे बांधेंगे ताकि उसको क्या वार्मथ मिले कंफर्ट मिले। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम क्या है फर्स्ट एड बॉक्स में किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल हम हेडेक की रख रहे हैं पैरासीटामोल रख रहे हैं या कोई नेज़ल स्प्रे रख रहे हैं, ये हमें सिर्फ हम जब हमें डॉक्टर की एडवाइस होगी तब ही हम रखेंगे। क्योंकि कई जैसे लोग होते हैं उनको क्या एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिसिन खा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या है हम डेंजर में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को क्या है जैसे टैबलेट का क्या है 4th हिस्सा दिया जाता है, कई बार 500 mg में टैबलेट आती है, 700 में आती है, 750 में आती है। तो अगर हमें नॉलेज नहीं होगा, अगर हमें उसको पूरी डोज बच्चे को दे देंगे तो इससे क्या है बच्चे की लाइफ क्या डेंजर में जा सकती है। तो सिर्फ डॉक्टर को ही क्या है मेडिसिन दे सकता है। हम अपनी मर्जी से फर्स्ट एड बॉक्स में कोई भी मेडिसिन नहीं रख सकते हैं। अगर हमें मेडिसिन रखनी है तो हमें क्या है डॉक्टर की एडवाइस लेनी है कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन है जो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं, वो भी प्रॉपर चेकअप के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।